बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इतवार के रोज़ ख़बरें बड़ी बड़ी हैं, एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ। सबसे बड़ी खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ लंदन पहुँच गए। आज दिन के किसी पहर में उन्होंने जो बरतानवी मलका है ना, उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करनी है। लेकिन असल मुहर्रकात जो हैं वो ये है कि उनके भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात है और उस मुलाकात में आर्मी चीफ़ की तैनाती पर उनके नाम को फाइनलाइज करना है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, मुस्लिम लीग नून का अहम तरीन इजलास भी लंदन में तलब कर लिया, यानी शहबाज शरीफ साहब से दो जगह पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मुलाकात है, एक तो इजलास के अंदर और एक दोनों भाई की 1-on-1 मुलाकात है जी। और ये मुलाकात के लिए पूरी एक, जिसे कहते हैं, फील्डिंग प्लेस की गई, जिसके बिना पर और सरकारी सतह पर बाकायदा तौर पर ख्वाजा आसिफ हो गए और दीगर अफराद उन्होंने बता दिए कि जी यूँ इजलास तलब किया गया, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस इजलास की क़यादत करेंगे। ठीक है, मैं तो ये खबर आपको पिछले 2 दिन से दे रहा हूँ और कल सुबह के भी व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि ये दरअसल बहाना नहीं मिल रहा था लंदन जाने का, भाई से मुलाकात का, मशावरत का, माफ़ी का, बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो ये बहाना मलका बरतानिया के जनाजे का मिल गया। अब इसके बाद वो न्यूयॉर्क भी जाएंगे, जनरल असम्बली से अपना खिताब भी करेंगे। लेकिन आज उनकी कई अहम मुलाकातें हैं वज़ीर आज़म की, अपने भाई के अलावा भी। ये भी बात आपने अपने जहन में रखनी है। अच्छा, रात ना वफाकी वज़ीर बराए तवानाई है खुर्रम दस्तगीर, अलमशहूर खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने भी ये दावा सच्चा साबित कर दिया इमरान खान साहब का कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ़ की तैनाती के लिए हतमी फ़ैसला हासिल करने के लिए लंदन में अपने भाई नवाज शरीफ से मशवरा करने के लिए गए हैं। यही बात इमरान खान साहब इसका जिक्र करते थे। इमरान खान साहब ने कहा था, जिस पर इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इमरान खान साहब ने फ़ौज को तकसीम करने की कोशिश की, इमरान खान साहब ने मिलाइन करने की कोशिश की, जर्नलों को इमरान खान साहब करप्ट कहने की कोशिश कर रहे हैं, करप्ट कह दिया, पता नहीं किस किस तरीके से। और अब ये बात खुर्रम दस्तगीर साहब ने सेकंड कर दिया। अलमशहूर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पहले भी काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं। यही तो कहा था ना इमरान खान साहब ने कि शहबाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ से आर्मी चीफ़ की तैनाती कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ से उन्होंने कहा था ये दोनों के पास मैंडेट नहीं है, ना नवाज शरीफ साहब के पास है केसेस है और ना ही शहबाज शरीफ साहब के पास है, उनके ऊपर केसेस हैं, ना ही जरदारी के पास हैं, क्योंकि ये दोनों भाई करप्ट हैं। इमरान खान साहब कहते हैं सज़ा याफ्ता है, नवाज शरीफ साहब मुजरिम हैं, मफरूर हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के कानून को, आइन को वांटेड है। ऐसा शख्स कैसे आर्मी चीफ़ की तैनाती का मशवरा दे के फाइनल करवा सकता है? ऐसे शख्स से कैसे लिया जाता है? यही कहा था ना इमरान खान साहब ने, कुछ और कहा था तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दें। जिसको खुर्रम दस्तगीर वैसे ही सेकंड कर चुके हैं, अब इस पर कोई शक नहीं रहा। खुर्रम दस्तगीर ने बोल दिया वज़ीर तमन्नाई है जी, वफाकी वज़ीर तमन्नाई है। और ये वैसे भी इन्होंने पहले भी कहा था कि हमने हुकूमत ली इस वजह से है कि इस हुकूमत पर रहने की सबसे बड़ी वजह एक अहम तरीन तैनाती है आर्मी चीफ़ की। ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने सबसे पहले ये खबर फोड़ी थी। हम तो बार बार आपको कह रहे थे, इमरान खान साहब तो कह रहे थे कि मुझे कोई नहीं, मैंने तो दूर का सोचा भी नहीं है, मगर इनको पता था कि अहम तरीन तैनाती है। खुर्रम दस्तगीर साहब ऑन द रिकॉर्ड खुद भी कह चुके हैं। अब उन्होंने बोल दिया कि शहबाज शरीफ साहब ही मशवरे के लिए जा रहे हैं। यही इमरान खान साहब ने तकरीर पे बोला था, जिस पे इतना ज़रा मातम खड़ा कर दिया गया था। ठीक है, और मुझे इमरान खान साहब बड़े मेरिट पे लगते हैं अकॉर्डिंग टू कानून। ठीक है जी, इन तमाम चीज़ों के। अच्छा जी, आर्मी चीफ़ की तैनाती के लिए पूरी मशावरत करेंगे जी उधर जाके जी। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को इस खुर्रम दस्तगीर ने सच्चा साबित किया है, उनके मौक़िफ़ की हिमायत की है, बताया कि जी खान साहब आप सही कह रहे हैं, वो तस्दीक खुद कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं ये आपको बता दूं कि तस्दीक हो गई हमारी बात की भी, इमरान खान साहब की बात की। मैं तो पहले ही बता दिया था आपको, सबसे पहले ये खबर मैंने ब्रेक की थी कि दरअसल सारा मामला है क्या। अच्छा, अब आगे सुन ले जी। इमरान खान साहब ने कल 4 सदा के जलसा किया ना, तो 4 सदा के जलसे में ना उन्होंने 2 बड़ी अहम बातें की। एक तो उन्होंने कहा मेरी कॉल का इंतज़ार करें मेरी कॉल का, यानी जो बातें एक ख़ास मीडिया सेल चला रहा है कि इमरान खान साहब की 2 मुलाकातें हो चुकी है आर्मी चीफ़ से। मैंने आपको बोला कि इस्लामाबाद में कोई चीज़ रूमर नहीं होती, कुछ हकीकत होती है जिसकी बिना पर वो ख़बर बनती है, क्योंकि अभी तक तस्दीक परवेज़ खटक साहब की तरफ से आई है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई तरदीद नहीं आई है, और नून लीग तो बाकायदा तस्दीक करते हुए तरदीद कर रही है। इस तरह की चीज़ें ना,
मुलाकातों का हमें भी पता चल रहा है, हमने भी सुना है। अब जब वज़ीर दिफा पाकिस्तान का ये बोले तो कैसा लगेगा? तो ये चीज़ें कोई आम नहीं है, ठीक है। तो इस हवाले से जो बातें मुलाकातों के हवाले से चल रही थी कि इमरान खान साहब की कोई डील हो रही है, कोई बैकडोर कोई बात हो रही है और कोई मामला सारे सेटल्ड हो गए हैं, तो इमरान खान साहब ने 4 सदा के जलसे में बार फिर कहा आवाम को मेरी कॉल का इंतज़ार करें। तो ये सब झूठी बातें हुई कि डील हो रही है। मैंने आपसे फिर बोला कि नेगोशिएशन हो सकती है। डील और नेगोशिएशन में बड़ा फ़र्क है। डील कमज़ोरी की अलामत है, नेगोशिएशन सूरत हाल को बेहतरीन करने की अलामत है कि किस तरीके से करना है। किसी जिसे कहते हैं ना नॉन क्वालिफाइड आदमी को क्वालिफाइड करने का मतलब डील है, ठीक है। यानी किसी के पास रुपए में 4 आने हो उसको रुपया दिया जाए, जिसके पास रुपए के 16 आने हो उसके साथ डील नहीं होगी ना, उसके साथ नेगोशिएट होगी। और वो 16 आने पाकिस्तान की आवाम का वोट बैंक है, जिसको वो नहीं हुकूमत खुद बांट रही है, पीडीएम खुद मान रही है। तो यानी किसी डील वाली बात ना, ये सब झूठी साबित हो रही है। इमरान खान अपने मौक़िफ़ पे खड़ा है जब ये 4 सदा की आवाम को कह रहा है इंतज़ार करें मेरी कॉल का। इसका मतलब है मामला जारी है, तहरीक जारी है, दबाव जारी है। खान साहब ने कॉल देनी है सितंबर के महीने के अंदर, ठीक है जी, ये पता चल रहा है। दूसरी अहम बात खान साहब ने कहा था, इससे पहले वो इशारों का नाम में कहते थे कि हो सकता है, उन्होंने कहा जितने भी लोग हार्ट अटैक से मरे हैं इनके केसेस की तफ्तीश में इन तमाम को मारा गया है। अगर तफ्तीश मज़ीद सही हो तो पता चल जाएगा कि इन्हें मारा गया है। वो रिजवान जो FIA के डायरेक्टर थे उनके हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, मकसूद चपड़ासी की बात कर रहे हैं। उनका बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया पहली बार इमरान खान साहब ने। पहले वो कहते थे मुमकिन है इस तरह का जहर दिया गया हो जिससे हार्ट फेल हो जाता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, यूँ लगता है। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के मुतालबात में एक ये मुतालबा होने वाला है कि जो अफराद इस तरह के जहर देके गए हैं उनकी तहकीकात की जाए, जिनको इस तरह हार्ट अटैक हुआ है। खान साहब ने कल बोलिए कि उन्हें मारा गया है, डॉक्टर रिजवान, मकसूद चपड़ासी वगैरह को मारा गया। खान साहब ने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है 4 सदा के अंदर। तो मेरे लिए नज़र में यह है। दूसरा, एंटी इमरान खान साफ़ी हज़रात ने अब एक चीज़ बनाना शुरू कर दी है। पहले खुद ही सोशल मीडिया के ज़रिए बनाई गई मुलाकातें होती हैं इमरान खान साहब की आर्मी चीफ के ज़रिए। मैं एंटी इमरान खान साहब से बोलूँगा तो उसमें हमारे काफ़ी सीनियर लोग भी हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं हो रही। और दानिश भाई हो गए और तल्ले साहब हो गए और सलीम साफ़ी हो गए, ये सारे कह रहे हैं कि हाँ पता तो चल रहा है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सारी र्यूमर्स ही हैं ऐसे। यानी बाकायदा तौर पर ऐसा लग रहा है कि जैसे सोशल मीडिया पर भी एक नया मैंडेट मिला हुआ है कि ये तासुर दिया जाए कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई टास्क मिला हुआ शायद ऐसा कि ये सारे मामले का तासुर ख़त्म कर दिया। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने जब आपको कह दिया कि इस्लामाबाद में कोई बात र्यूमर नहीं होती थी। दूसरा, फवाद चौधरी साहब ने एक बहुत अहम तरीन तैनाती के ऊपर सवाल उठाया जी। PTI इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने सिंध से जी निसार दुरानी, उनकी तैनाती पर सवाल उठाया। फवाद चौधरी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस ले जाने का फ़ैसला किया है। उन्हें कहा ये जो निसार दुरानी है ना, मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध के, ये सिंध हुकूमत के मुलाजिम है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के ये हेड है और ये सरकारी मुलाजिम है, इसकी न्यूट्रलिटी मशकूक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा सरकारी मुलाजिम और इलेक्शन कमीशन का मेंबर भी हो। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जी उनकी तैनाती का, तो मंडे से इस पर काम होगा। तो मैंने आपको बताया कि ये एक प्रिंसिपल रूल है कि कोई बंदा सरकारी मुलाजिम भी हो फिर इलेक्शन कमीशन का मेंबर हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है उसकी न्यूट्रलिटी, उसकी गैर जानिबदारी ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो इस तरीके में ये बड़ा टेक्निकल इशू है। एक शख्स इस तरह हिल जाए ना इलेक्शन कमीशन में से, पूरा इलेक्शन कमीशन में सवाल का निशान खड़ा हो जाता है। तो बड़ी टेक्निकल ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को हिलाने के प्लान के अंदर है। और बड़ी और ख़बर, 21 सितंबर जी इमरान खान साहब ने वकला कन्वेंशन से ख़िताब करेंगे। लाहौर में दूसरी बार दावत दी है। आपको याद होगा कि 1.5 महीना पहले भी लाहौर में ऐवान इकबाल के अंदर इमरान खान साहब को वकला ने दावत दी थी और इमरान खान साहब ने ख़िताब किया था। आपको याद होगा उनकी आमद और फिर वो सब कुछ। तो ये बड़ी बात है कि दोबारा उनको दावत दी गई है जी। और ये इमरान खान साहब की ताकत, इमरान खान साहब की मकबूलियत की गम्माज़ी है, जिसमें वो अपने मौक़िफ़ को वकला के सामने पेश करेंगे और वकला की टीम को वकला को साथ लेकर जाना, यानी कानूनी जो शेल्टर है कानूनदानों के हवाले से अपनी तहरीक में इमरान खान साहब उसको मज़ीद स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि वो कराची में हो चुका, दीगर हाई कोर्ट बार में हो चुका, इस्लामाबाद बार में हो चुका, पेशावर में हो चुका। तो ये बड़ी
अहम है, बहावलपुर बार में भी हो चुका। तो ये बड़ी अहम तरीन पेशरफ है कि 21 सितंबर को वकला कन्वेंशन से खिताब करेंगे और हामिद खान उनके साथ होंगे, हसन न्याजी शरीक होंगे, यानी सीनियर वकला उनको इस पूरे इवेंट को तैयार कर रहे हैं जी 21 सितंबर को। ये अपडेट थी, मैंने कहा मैं आपको आगाह कर दूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आने वाले चंद घंटे मुशावरत के हवाले से काफ़ी हमें, अल्लाह पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।